जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का भी पेपर आरआरबी ग्रुप डी का 3 तारीख, 4 तारीख और 5 अगस्त को है, 3, 4, 5 अगस्त को जिस भी स्टूडेंट का पेपर है भाई, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम जीके, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। भाई ये तो मैंने डेट बताई, इसके बाद भी आपका पेपर है तो भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि 100 प्रकार, आपको पता ही है दोस्तों 100 प्रश्न आएंगे दोस्तों, और वो 100 प्रश्न किस प्रकार से आएंगे वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। उससे पहले आप लोग मुझे ये बता दें कि आपका पेपर किस डेट में है और कहां पर पेपर है दोस्तों। आप एक बार कमेंट करके, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कमेंट करके बता दें। पहला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दौरान कितने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए गए। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भर भर के आएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। कुल 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए गए। निम्न में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण कौन सा पादप उत्तक करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप टिक करोगे हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। ये जो दोस्तों अस्थमा रोग है, ये हमारे जो श्वसन तंत्र है मेरे भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके किस भाग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आप टिक करोगे ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। वैदिक काल में तक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो ये ध्यान रखना, ये जो तक्षण का प्रयोग बढ़ाई के लिए किया जाता था, जो भी बड़े हुआ करते थे ना उनके लिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ये प्रश्न बताइए, सिकंदर के सेनापति जिसे सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, उसका नाम क्या था। इंपोर्टेंट है। तो सिकंदर का जो सेनापति था मेरे भाई, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और दोस्तों इसी सेल्यूकस निकेटर का एक दूत बनकर गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका क्या नाम था, मेगस्थनीज, है ना, याद है ना आप लोगों को। चलिए ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। शानदार प्रश्न है। देखो दोस्तों, अगर आपका पेपर 3 तारीख को है तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, और भी आगामी डेट्स में तो भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्लास है। और याद है आपको, आज पता है दोस्तों, मैंने आज आपके लिए मैथ की क्लास अपलोड करी। वैसे तो डेली क्लास चल रही है, लेकिन आज की स्पेशल क्लास है मैथ की, क्योंकि उसमें मैंने आज ट्रिक्स बताई बहुत सारी, जो देखते ही क्वेश्चन को उड़ा देगी। तो वो 7 बजे वाली ये क्लास खत्म होने के बाद जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक क्या करोगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपको टिक करना है लक्षणों की वंशागति के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ये क्वेश्चन बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार 2025 लाइफ टाइम प्राप्त करने वाले पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है। देखो दोस्तों, जब भी स्वर्ण पदक विजेता से क्वेश्चन आता है तो वो इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको आंसर क्या टिक करना है, आपको गुरु मुरलीकांत मुरलीकांत पेटकर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों, गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। बनाओ दोस्तों, इस सवाल को सबसे पहले कौन बनाएगा। देखो तृतीय अनुपात पूछा है, तो तृतीय अनुपात क्या होता है, बी गुणा बी अपॉन में ए, या तो बी स्क्वायर अपॉन ए कर लो या बी गुणा में बी अपॉन ए कर लो। ठीक है, तो ए अपना 32 है और बी अपना 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 गुणा में 24 करना है। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखना है, ए मतलब 32 यहाँ पे लिख लेना है। लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो कुछ कट रहा है, तो 4 की टेबल से 8 बार, 8 की टेबल से 3 बार, सॉरी 8 की टेबल से 4 बार, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, 4 की टेबल से 6 बार, 4 चौक 24 और 6 तिया 18, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये बनाइए सवाल, ये क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्न में से कितने मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान करता है। देखो संविधान का जो भाग 4A है, इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपसे पूछा है। बताइए दोस्तों, तो टोटल दोस्तों आपको टिक कर लेना 11 है। कितना है, 11। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, वो जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संशोधन के तहत जोड़े गए। तो याद रखना दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संशोधन के तहत ऐड किए गए थे संविधान में। ये आपको ध्यान में रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर क्या है। अब यहाँ पर दो एग्जामिनर आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, पहले तो आंसर टिक कर लो। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि महिला साक्षरता दर कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार। फिर आपसे पूछेगा पुरुष साक्षरता दर कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार। अगर आपको इन दोनों में से एक भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, महिला अगर पूछेगा तो क्या टिक करना है मेरे भाई, आपको 65.46%,
46% आपको टिक कर लेना है। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 82.14% आपको टिक कर लेना है। तो ये दोनों डाटा याद कर लो। कुल साक्षरता दर 74.04%, महिला 65.46% और पुरुष 82.14%। मेरे साथ पूरा रिवीजन करना है आप लोगों को लास्ट तक हर एक क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं? बताएंगे दोस्तों आप लोग। देखो जिस मैथ में अगर जिसके भी मैथ वीक है उसके लिए स्पेशल क्लास चल रही है दोस्तों अपनी, ठीक है, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला कौन सी है चारों ऑप्शन में से? अगर मैं बात करूं एल्पस पर्वत, तो दोस्तों ये यूरोप में पाए जाते हैं। कहां पर? यूरोप में पाए जाते हैं। यूरोप में पाए जाते हैं ये, ठीक है। रॉकीज ये उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में ये पाए जाते हैं दोस्तों। ये पर्वत आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ अमेरिका। और बाकी ग्रेट डिवाइडिंग तो आपको पता होगा, ये इस टाइप के पर्वत दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए मुक्त खैराज विभाग की स्थापना की थी? शानदार प्रश्न है भाई। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दीवान ए मुक्त खैराज ये विभाग की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी? आपसे ये पूछेगा कि दीवान ए कोही किस प्रकार का विभाग है, तो आपको टिक करना गुरुजी ये एक कृषि विभाग है। किस प्रकार का विभाग है? ये एक कृषि विभाग है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये कही थी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है दोस्तों। इसी ने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी, यहीं पर लिख लो, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली। क्या लिखोगे? सांकेतिक मुद्रा प्रणाली, यहीं पर लिख लो सांकेतिक मुद्रा प्रणाली। तो ये इसी ने चलाई थी। और इसी के शासनकाल के समय दोस्तों दो साम्राज्य की स्थापना होती है, एक तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है और एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर पूछा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? चलो देख लेते क्या आएगा। यहाँ पर देखोगे 15 से 22, 15 से 22 हो गया भाई, कितना प्लस हुआ? 15 से 22 में कितना प्लस हो रहा है बताइए दोस्तों? 15 से 22 का मतलब होता है +7 हो रहा है। और 22 से 3 यानी कि यहाँ पर भी +7, 3 से 10 यहाँ पर भी +7, तो अगला नंबर 17 और 17 पे क्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो लास्ट में हमारा आंसर क्यू से स्टार्ट होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो बिना पूरा चेक करे, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बनाइए, क्वेश्चन नंबर 15 बनाइएगा, निम्न में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? देखो दोस्तों मैंने 8 बजे वाली क्लास के लिए बहुत सारे पेपर करवाए हैं, आप चैनल पर जाइए और वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन स्पेशल जो मैथ है ना दोस्तों, मैथ में अगर आपको 25 में से 25 स्कोर करना है तो मैंने स्पेशल मैथ की एक्सपेक्टेड वाली क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं दोस्तों, कर चुका हूं दोस्तों, हो चुकी हैं। आज हमारी 6ठी क्लास थी, वो भी हमने कवर कर ली है। तो वो 6 क्लास जरूर देख लेना भाई, जिसका भी पेपर 3 अगस्त से, अगर उससे बाहर एक भी क्वेश्चन है तो बताना, उसी से रिलेटेड वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, पेपर आएगा आपका। चलिए ये प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन प्रदर्शन करती है? तो यहाँ पे वनस्पति प्रवर्धन आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 इंपोर्टेंट है भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर आयोजित हुए? बताइए दोस्तों, क्या नई दिल्ली में? अगर आप टिक कर रहे हो, अगर आप नई दिल्ली टिक कर रहे हो मेरे भाई, तो आप गलत टिक कर रहे हो। नई दिल्ली में कहां हुए आयोजित? ये नई दिल्ली नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ये लो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चलिए बताइए, क्वेश्चन 17 बताएंगे आप लोग, दिल्ली का वो सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, चहलगानी या फिर तुर्क ए चहलगानी, इसका गठन किस सुल्तान ने किया था? इसका गठन किस सुल्तान ने किया था ये आपको बताना है। तो इस प्रकार का जो गठन हुआ था दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। इसलिए दोस्तों शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, ठीक है मेरे भाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। इसी को दोस्तों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी की पुत्री का नाम रजिया सुल्तान है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 में भागीदार देश कौन सा था? ये भी शानदार है भाई। तो यहाँ पे आप लोगों को मिस्र टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ये बताइए जनवरी 2026 में भारत के विदेश मुद्रा भंडार का अनुमानित स्तर क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आएगा दोस्तों ये, ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे एग्जाम हो, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे 620 अरब डॉलर आपको टिक कर लेना है, सी वाला ऑप्शन।
ये वाला बताइए। हाल में ही किस खिलाड़ी ने महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं? तो ये एक दोस्तों कीर्तिमान रचा है दोस्तों, किसने? स्मृति मानधना ने। दोस्तों ये आरसीबी की टीम में कप्तानी करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब WPL चलते ना उसमें मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है? ये भी शानदार क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके बताएंगे किसको आता है इसका आंसर। इसका आंसर आएगा डिंब वाहिनी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, बोर का मॉडल केवल डैश पर प्रयुक्त होता है, ये किसके ऊपर प्रयुक्त होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, बताएंगे यहां से। तो ये केवल और केवल हाइड्रोजन पर प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये आ चुका अगला प्रश्न। अब इस सवाल को आप लोग कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन 24 शानदार है। देखो ये सवाल कोई आपके लिए नया नहीं है, ये सब मैं आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, आप उड़ा सकते हो एक झटके में। दो संख्याओं का दे रखा अनुपात 5 और 7, यदि इनका महत्तम समवर्तक 23 है तो आपको संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए गया 7 और 5 12। अब आप देखो संख्याओं का योगफल, देखो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, 12 आएगा, और 12 में आपको पता चल रहा है एक तरफ 3 है और एक तरफ 4 है, तो आप 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो और 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो आप 4 का मल्टीपल देखोगे, क्या 4 का मल्टीपल डी वाला ऑप्शन दिखेगा क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं, डी वाला ऑप्शन तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब बचे 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में 3 का मल्टीपल चेक कर लो। 6 3 9, 9 और 2 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 4 12 13 14, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 7 और 2 9 6 15, यही 3 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताइए दोस्तों, क्या इसमें कलम चलाने की जरूरत थी आपको? यही तो आज मैंने सिखाया, आज इसीलिए तो कह रहा हूँ, आज एक बार आप 7 बजे वाली क्लास देख लेना, उसमें इसी प्रकार की ट्रिक्स से हमने बड़े से बड़े क्वेश्चन को तोड़ा और मजा आ गया उसको करने में, ठीक है। तो जो डेली क्लास अटेंड करते हैं उन्हें तो बेनिफिट मिलेगा ही, इसीलिए तो कह रहा हूँ डेली क्लास अटेंड करो 7 बजे वाली गणित की। हाल में ही प्रगति 2026 नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया है? यह भी शानदार प्रश्न है भाई। यहां पर सही जवाब हो जाएगा उमरोही मेघालय, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, हाल में ही चर्चा में रहा सिम्बेक वित्त 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? शानदार प्रश्न है। तो ये आयोजित, देखो आपको पता है दोस्तों कि करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कंबोडिया टिक करना है। जो आपका जीकेजीएस का 20 नंबर का पोर्शन है ना, उसमें से सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछी जाएगी, ध्यान रखना, अभी भी कह रहा हूं। सत्रिया शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों। अभी तक आपने टिक भी कर दिया होगा, गुरुजी ये असम राज्य से। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? श्रीमद शंकरदेव, ठीक है। तो बी वाला आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28। ये वाला बताइए, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष कहां पर मनाया जाता है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव प्रतिवर्ष कहां पर मनाया जाता है? देखो दोस्तों, ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये दोस्तों पहले तो ध्यान रखोगे ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है, पहला पॉइंट तो ये कवर करो, एग्जामिनर पूछेगा। और कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिन तक मनाया जाता है, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाता है, 10 दिसंबर तक चलता है, 10 दिन तक मनाया जाता है। और ये फेमस कहाँ का है? नागालैंड का, यानी बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। पुलिकली, पुलिकली जो कि बाघ के रूप में नर्तकों द्वारा किया जाता है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो पुलिकली केरल का फेमस है, यानी कि आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों गोवा में शिग्मो महोत्सव बहुत पूछा जाता है, यहीं पर लिख लो लगे हाथ, शिग्मो महोत्सव, ये बहुत पूछा जाता है, शिग्मो महोत्सव, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 30, संघाई महोत्सव किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? ये जो संघाई फेस्टिवल है किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो दोस्तों आपने टिक भी कर दिया होगा अभी तक मेरे बताने से पहले, ठीक है। तो आपने टिक किया होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, तो आपका जवाब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप मुझे बताइए कांग्रेस में भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये आपको पता ही होगा, कौन थी? सरोजिनी नायडू। लेकिन वो कौन सा अधिवेशन था? अगर आप वो बता देंगे तो मजा आ जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखोगे पीटी नेहरू ने,
ठीक है, तो मैं आपका इसी प्रकार से रिवीजन करूंगा, बेस्ट से बेस्ट आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आपको 1907 का सूरत अधिवेशन भी ध्यान रखना है, जिसमें दोस्तों नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है। किसकी अध्यक्षता में बताइए? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए बताइए दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद ने। सही किया क्या मैंने? बताइए, क्या मैंने ये क्वेश्चन सही किया भाई? गलत किया? गलत है भाई, बी वाला ऑप्शन ना होगा, तो आंसर होगा गुरुजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब एक और शानदार क्वेश्चन है, रीजनिंग का, ध्यान से पढ़ेंगे। MU4 का संबंध है PO10 से, DL8 का संबंध है GF6 से, तो H12 का संबंध किससे है? शानदार क्वेश्चन है भाई, भाई क्वेश्चन तो शानदार है, क्वेश्चन तो शानदार है। तो चलिए बताइए, आंसर भी शानदार होना चाहिए। फिर M आता 13 नंबर पर, P आता 16 नंबर पर, 13 से 16 प्लस 3, ठीक है। D आता 4 नंबर पर, G आता 7 नंबर पर, प्लस 3 यहाँ पर भी, तो 8 और 3 11 पे क्या आता कि ऑप्शन नंबर बी। कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में? कोई देर लगी क्या? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? दोस्तों जो सेक्स रेशियो है दोस्तों, वो सबसे डिक्रीज है, सबसे कम है, तो वो है दमन और दीप में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन 35। गरीबी हटाओ का नारा और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ये नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, और पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों पहले, एक साल पहले ही खत्म कर दी गई थी दोस्तों, क्योंकि इस दोस्तों यहाँ पर जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी, और ये नारा भी उन्होंने दिया था, गरीबी हटाओ। यहाँ पर जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। अब इंदिरा गांधी के बाद दोस्तों किसकी सरकार आई थी दोस्तों? बताइए, मोरारजी देसाई की। ठीक है, तो उसे एक साल पहले इसे समाप्त कर दिया। इसी योजना में दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यहीं पर लिखेंगे 20 सूत्री कार्यक्रम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और सेकंड पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 36। अंतिम अंतिम कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका कार्यकाल क्या था? तो गुरुजी इसका जो कार्यकाल था 2012 से लेके 2017 का था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है, यानी कि बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ये प्रश्न बताइए, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट बातें बताऊंगा, स्किप मत करना, बहुत इंपोर्टेंट जानकारी है। ठीक है, तो कुंवर सिंह ने दोस्तों कहाँ का नेतृत्व किया था? बिहार का नेतृत्व किया था, पहला पॉइंट तो ये। ठीक है, हाँ, और दोस्तों जमशेद, चलो आगे और वो क्वेश्चन आएगा आगे। ठीक है, नाना साहब ने दोस्तों कानपुर में, यहाँ पर लिखोगे कानपुर, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया था। अब बचा के आंसर अपने आप खुद चल के आया, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन की आंसर की ऐसी मतलब प्रैक्टिस तैयारी ऐसी करो दोस्तों कि आंसर खुद चल के आए कि मुझे टिक कर लो। अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न देखो, मैंने अभी बताया जगदीशपुर वाला क्वेश्चन आएगा, देखो आ चुका है। जगदीशपुर के विद्रोही नेता कुंवर सिंह, देखो अब कुंवर सिंह की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो जगदीशपुर के थे, वो कब हुई थी ये आपसे पूछ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी की भी बड़े से बड़ी जो भी महान क्रांतिकारी उनकी कब डेथ हुई थी वो डेट आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूँ क्या? चलो छोड़ो, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 39 बता दो, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, तो सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ये बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? यहाँ पर इंपोर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखो आर्टिकल 352 में क्या राष्ट्रीय आपातकाल है? राष्ट्रीय आपात लिख रहा हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट में राष्ट्रीय आपात। देखो आप ये तो बता दोगे कि राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? एक बार कमेंट करके बता देंगे तो मजा आ जाएगा भाई। आर्टिकल 356 भी यहाँ पर देख लो, आर्टिकल 356 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन, क्या लिखोगे? राष्ट्रपति शासन है। तो लगे हाथ मुझे ये भी बता दो, आर्टिकल 360 में क्या? आर्टिकल 360 यहीं पर देख लो, आर्टिकल 307 में वित्तीय आपात है, यहीं पर देख लो, वित्तीय आपात लिख लो, वित्तीय आपात। ठीक है, अगला प्रश्न, ये बताइए, प्लाज्मोडियम में प्रजनन की निम्न में से कौन सी विधि पाई जाती है? प्लाज्मोडियम में प्रजनन की निम्न में से कौन सी विधि पाई जाती है?
तो इसमें दोस्तों बहुफिजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है? निम्न में से कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है? तो यहाँ पे मेरू रज्जु अगर आप टिक कर रहे हो तो सही है, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? इजी क्वेश्चन है, कर लोगे ना? बिल्कुल कर लेंगे गुरु। इसका आंसर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, भारत के संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस पे मैं 5 स्टार लगा देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आर्टिकल 200 के तहत होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन 35, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, कर दिया होगा, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करो भाई। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करके हर एक स्टूडेंट तक बता दो कि डेली क्लास इसी टाइम पर चलती है भाई, एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। तो मैथ की क्लास जरूर देख लेना, जिसने अभी तक नहीं देखी दोस्तों, 7 बजे अपलोड कर दिया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।